वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश का, और वो भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। यानी आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो भी प्रोज से, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। ये भी दो लेसन हमारे दो चैप्टर बचे हुए हैं। तो यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बंधुओं से, दोस्तों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th की, वो भी इंग्लिश का, जो 2024 के पेपर में आपको आने की पूरी संभावना है। और वो भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊँगा। अदरवाइज़ मैं केवल आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ये क्वेश्चंस इस बार आपको एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं। 10 से 12 या 13 क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। ए लेटर टू गॉड चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन है। कहता है कि लैंचो जो है जब बारिश होने लगा तो कैसा फील किया। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा पूछा है कि वाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लैंचो लेटर पाता है तो वो अचानक लेटर पाने के बाद, पढ़ने के बाद अचानक गुस्सा क्यों हो जाता है, क्या रीज़न था लैंचो के गुस्सा होने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड करा है कि वाई वाज लैंचोस सोल फिल्ड विथ सॉरो। यानी लैंचो की जो आत्मा थी वो दुखी से क्यों भर गई, आखिर क्या बात थी कि लैंचो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करा है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। कहता है कि जब लीडर्स की, जब महापुरुषों की जब एक सभा हो रही थी, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे जो लीडर्स थे, नेता थे, आखिर उनका जमावड़ा क्यों हुआ था, क्या रीज़न था। कौन सा ऐसा पार्टी चल रहा था या कौन सा ऐसा सभा चल रहा था जहाँ पर देश दुनिया के लीडर्स जो है एक जगह आकर इकट्ठा हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड ऑफ एनी फ्रैंक। यानी मिस्टर किसिंग द्वारा जो है एनी फ्रैंक को एनॉयड क्यों किया गया, रीज़न क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। एक बार आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, और यदि आपको इनका आंसर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके आंसर भी बताइए कि सर आंसर प्लीज़, मैं आपको फटाफट इन सभी क्वेश्चंस का आंसर भी दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो व्हाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। कहता है कि एनी फ्रैंक को डायरी आखिर क्यों लिखना पड़ा, क्या रीज़न था उनकी डायरी लिखने का, और उन्होंने उस डायरी का नाम क्या रखा। एनी फ्रैंक के डायरी लिखने का राज क्या था, और उन्होंने अपनी उस डायरी का नाम क्या रखा। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कहता है कि कुर्ग क्या चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ठीक है जी, कुर्ग क्या चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन क्वेश्चंस को मिस करेंगे तो शायद आपको पछताना पड़े, इसलिए पछताने का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। कहता है कि नेल्सन मंडेला जो थे, इनकी राय में सबसे बड़ा धन क्या है। नेल्सन मंडेला की अगर राय माने या नेल्सन मंडेला की बात करी जाए तो इनके अनुसार इस राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है। ठीक है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहता है कि डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। और कहता है कि एनी फ्रैंक की जो प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसके बारे में आपको बताना है। एनी फ्रैंक के अर्ली एजुकेशन के शिक्षा का वर्णन आपको
करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कहता है व्हाट डू द वर्ड्स, कहता है वर्ड्स क्या है, पैडर एंड कबई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। कहता है जो चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा में जो वर्ड्स है आपका पैडर एंड कबई, इसका मतलब क्या है। इस शब्द का यहाँ पर मतलब पूछ लिया है जी, और ये पिछले साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसलिए इस साल भी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है जी, बट ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्व इसका बढ़ जा रहा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो कह रहा है कि वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली जो है बस पर चढ़ना क्यों चाहता था, क्या रीज़न था वल्ली के बस पे चढ़ने का। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेयर डिड बुद्ध पर्च हिज फर्स्ट सरमन। गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। लीजिए जी, गौतम बुद्ध से भी क्वेश्चन पूछ लिया है, गौतम बुद्ध जी जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 13 वेयर एंड व्हेन डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध। कहता है कि कब और कहाँ गौतम जो सिद्धार्थ हैं वो गौतम बुद्ध बन गए, जगह और समय दोनों पूछ लिया है। तो ये पूरे 13 क्वेश्चंस है आपको, ठीक है जी, ये पूरे 13 जो है क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस से, इन 30 क्वेश्चन से आपको शॉर्ट में जो है क्वेश्चन इस बार 100% मिलने वाले हैं जी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। 13 क्वेश्चन में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ये आपको इस बार 100% मिलेंगे। उसके बाद आप पेपर देके आइएगा, तो फिर आप मुझसे बात कीजिएगा कि सर आपने बताया बिल्कुल सही आया है, ठीक है जी। तो मिलते हैं और भी इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के साथ। इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया क्या क्या आप सेंट्रल आइडिया में लर्न कीजिए, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, और कौन सी सेंट्रल आइडिया इस बार एग्जाम में आने वाली हैं। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करेंगे, और सप्लीमेंट्री की भी हम बात करेंगे, उसके भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये है यूपी बोर्ड क्लास 10th की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, तो फटाफट एक बार नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन। वाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। वाई वाज लैंचो सॉल फील्ड विद सॉरो। ये हो गया 3। और बढ़ते हैं 4 नंबर, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन। वाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड टू ऑफ एनी फ्रैंक। वाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी। वाट नेम डिड सी गिव इट टू। वाट इज कुर्ग फेमस फॉर। ये क्वेश्चन 7 तक जो है। और उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन। What do the words of Pedder and Kabai stand for in the lesson A Baker from Goa? Why did Wali want to ride on the bus? और नेक्स्ट है where did Buddha perch his first sermon and where and when did Siddharth become the Buddha? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।